मंगलवार को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ पर बिलासपुर में बड़ी आमसभा की। मुंगेली नाका चौक स्थित ग्राउंड में आयोजित इस सभा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान सभा में सभी ने भाजपा के द्वारा किए जा रहे वोट चोरी और चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार किया। इसके अलावा आगामी 16 तारीख से हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनता के बीच जाने की बात भी कही। पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी देश भर में वोट चोरी को लेकर हमले कर रही है। लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी कर लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ पर राज्य स्तरीय आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस सहित सभी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में आए बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले चुनाव प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे, अब गृह मंत्री को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में नाम काटे जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट कर देना प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बीजेपी की सरकार निर्वाचन आयोग को संभालने में, बचाव करने में लगी है, ऐसे चलेगा नहीं। आज जो हमने नारा दिया है, वोट छोड़ गद्दी चोर, वोट चोर करने वाले लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस देश में बहुत से काम हुए होंगे, लेकिन वोट की चोरी हमारा मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति एक वोट का मालिक है, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या ठेला लगाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, एक वोट का मालिक है। आप उस व्यक्ति से वोट छीन लो। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए क्योंकि वहां चुनाव अगले 2 महीने में होने वाले हैं। 6, 7, 8 करोड़ लोगों की आप 1.5-2 महीने में गिनती कर सकते हो। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं घुसपैठियों की पैरवी करने के लिए। इस देश का जो छोटा किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस ने वोट चोरी गद्दी छोड़ो अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और अगर भाजपा अब भी नहीं जागी तो जनता गद्दी छीन लेगी। बैज ने कहा कि आने वाले समय में कई जिलों में सभाओं के माध्यम से यह अभियान प्रदेश भर में पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आज इस बिलासपुर के न्याय धरती से, न्याय के धानी से फिर एक बार इस सरकार को हम लोगों ने चुनौती दे दिया है कि ये सरकार अभी भी जाग ले, नहीं तो निश्चित रूप से आने वाला 3 साल में सत्ता परिवर्तन करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। आदरणीय साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से पूरे देश में संसद उन्होंने कर दिया। और तो और बिहार में उन्होंने 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक लगातार लाखों लोगों की जनसैलाब से उन्होंने सड़कों पर निकल के बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन से केंद्र सरकार बनी हुई है और राज्य की सरकार चुनी जा रही है। ये चीज इस सरकार को बेनकाब करने का काम किया। आदरणीय साथियों, इसलिए हमको ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। हमको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक कस्बे तक पहुंचाना है, हर ब्लॉक मोहल्ले तक पहुंचाना है, ताकि हमको ये पता चले, जनता को ये पता चलाना है कि ये सरकार वोट चोरी से सरकार बन रही है, ईमानदारी के वोटिंग से नहीं। लोकतंत्र खतरे में है। भूपेश बघेल ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कई बूथों पर फर्जी वोट डाले गए और जब कांग्रेस ने सबूतों के साथ जांच की मांग की तो चुनाव आयोग की ओर से सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन आयोग ने जांच की जगह उल्टा शपथ मांग ली। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती। चुनाव हो तो यही सब बात रहा है कि हम शिकायत करें ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़ में से शुरुआत होने से
रेंगे खाल के जंगल में दिन वहाँ आदिवासी जमीन मिली और वहाँ जब सभा करके में उतरे और महिला मंदिर बीच में गिर एक जन सियान भाई थे ये वोटिंग मशीन में बदल दे बाबू थप्पा वाला लिया लेकिन कहीं ये नहीं बदले उसने नहीं बदले तो फिर नहीं जीता उसने हम सब क्षमता कर रहे हैं ईवीएम पर बाहों का जवाब जैसे कोनो बोले ईवीएम पर क्षमता जाहिर करन भारतीय जनता पार्टी के जनता नेता प्रवक्ता एकदम चढ़ जाए मीडिया वालों ने एकदम चढ़ बैठे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हालिया चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस सांसद दीपक बैज और नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं के माध्यम से ईवीएम, वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने 16 सितंबर से पूरे प्रदेश देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता लाना और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।